सबने इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जब मैं आप सबने अनम्यूट किया, कैमरा ऑन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे माता जी सेशन में। अंकिता कश्यप माता जी प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो आज का सेशन में तो हमने आज देख लिया माता जी। तो इसके आज वैसे मतलब हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंडशिप डे फॉर दिस एसोसिएशन माता जी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ जो इतना अच्छा एसोसिएशन मिला। तो फॉरवर्ड हम लोग मूव करते हैं। तो आज का प्रश्न है माता जी कि भक्ति में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो इस पे आप बोलना चाहेंगे तो माता जी आप प्लीज अनम्यूट होके प्लीज आप रिप्लाई कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ कि भक्ति में आने के बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। माता जी आप रिप्लाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं माता। ओके श्रेया माता जी आप प्लीज बताइए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। भक्ति में आने के बाद मेरा देखने का नजरिया चेंज हो गया चीजों को। जैसे कि ये जो मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया था ना, ये मेरे खुद के घर के ही एग्जांपल था। हम लोग का जब नया नया गाड़ी आया था तो फिर ऐसे ही हुआ था कि किसी ने उसका विंडशील्ड तोड़ दिया था। तो फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ झगड़ा करने निकल गए थे जिसने तोड़ा था। तो फिर मतलब अभी अगर मैं सोचूं तो तोड़ा, अगर कोई तोड़ता भी तो मैं बोलती हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, वैसे भी बनवाना ही है, बना लेंगे। तो ऐसे और ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है जो पहले जिस तरह से मैं रिएक्ट करती थी, अभी अभी वैसे रिएक्ट नहीं करती। तो ये चेंजेस आया है मुझ में। मतलब हर परिस्थिति में देखने का नजरिया, भले ही मैं थोड़ी देर के लिए डगमगाऊं, लेकिन फिर बाद में चाहे माता जी को कॉल करती हूँ या किसी और डेवोटी को, तो फिर मुझे जब उनसे फिर सुनने को मिलता है हाँ फिर इस सिचुएशन को ऐसे डील करना है। पहले तो ऐसा कोई था नहीं। पहले ऐसे मटेरियल लोग से मैं अगर कॉल भी करूंगी तो फिर मुझे गाइडेंस भी वैसे ही मिलेंगे जैसे मैं हूँ। तो चेंजेस तो आए हैं माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा लगा जान के। अब कोई और माता जी बोल सकती, कृपया आप अनम्यूट होके आंसर दे सकती है माता जी। जी जया माता जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी भक्ति में आने के बाद जो मेरी लाइफ में चेंज हुआ वो सबसे ज्यादा है कि पहले मुझे थोड़ा मतलब गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता था, है ना, किसी ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स ने या फिर घर पे कभी जैसे मम्मी पापा डांट भी देते तो उसके बाद थोड़ा गुस्सा ज्यादा आना। लेकिन माता जी भक्ति में आने के बाद मैंने थोड़ा, शायद मुझे ऐसा लग, पता नहीं औरों को लगता है नहीं लगता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को गुस्सा थोड़ा कम आने लगा है। ठीक, और कोई अगर कुछ कह दे, डांट भी दे, तो उसको सुन लेना, चुप हो जाना। और किसी भी बात को अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे थोड़ा सहनशीलता या किसी भी चीज को सहन करना, वो ज्यादा मेरे लाइफ में इफेक्ट हुआ है माता जी। और तो माता जी याद नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो अब कोई और बात बता सकते हैं माता जी, प्लीज बताइए। रशिका माता जी माता जी अदिति माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण जी माता माता जी। जी, धन्यवाद प्रणाम।
माता जी भक्ति में आने के बाद मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ कि मैं मेरे को भी पहले बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पे मैं भी गुस्सा करती थी, बट अभी थोड़ा कम हुआ है। कम तो नहीं बोल सकती, मतलब थोड़ा कम हुआ है। और मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा और माता जी ये भी है। ओके, थैंक यू अदिति माता जी। आवाज नहीं जा रही। ओके जी, नूपुर माता जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एक चेंज तो थोड़ा सा ही आया कि अब पहले भक्ति में आने से पहले गलती कभी रियलाइज नहीं होती थी। हमेशा यही लगता था कि अगर मैंने गुस्सा भी किया है तो बहुत अच्छा किया है मैंने, मतलब ऐसा लगता था कि मैंने गुस्सा किया है तो हाँ वो गुस्सा करना सही है, या कुछ गलत भी किया है तो हाँ बिल्कुल सही हूँ मैं अपनी जगह पर। अभी हमेशा तो नहीं, कई बार रियलाइज हो जाता है गुस्सा या कुछ नहीं अब सही नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा कोशिश करें। और कभी पर कोई व्यक्ति है तब जैसे तो अगर उनका रिएक्शन थोड़ा ऐसा रहता है वो मुझ गुस्सा कर जाते हैं या बिना बात के भी गुस्सा कर जाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा समझने का प्रयास करती हूँ उनका भी सिचुएशन, तो थोड़ा ये चेंज आया और भी बहुत चेंजेस आने बाकी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, थैंक यू माता जी। रशिका माता जी आप बताएंगे प्लीज, या शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी हमारी लाइफ में बहुत चेंज आया है माता जी। और वो चेंज ये है माता जी कि हम पहले लाइफ में बहुत नर्वस थे। हम सोचते थे जीवन यही है कि ठीक है शादी हो गई है, खाना बना, पढ़ाई कर लो, काम कर लो, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई कर लो, मैंने कि क्या जीवन है ये, एंड में बस कुछ हासिल नहीं होगा माता जी उससे। तो बिल्कुल नर्वसनेस रहती थी माता जी लाइफ में। तो अब ऐसा लगता है माता जी कि कुछ एम है, हमारा एम है माता जी 16 राउंड्स पूरे करें और उससे भी ज्यादा करें, और बस आप लोगों का संग हमेशा बना रहे माता जी, क्योंकि बहुत हमें इस लाइफ में चेंज आया माता जी। हमारी सहनशीलता बढ़ी है, गुस्सा हमें कम आता है माता जी पहले की तुलना में। पहले माता बहुत जी गुस्सा आपकी आता आवाज था। थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। माता जी आप प्लीज थोड़ा सा ऑडियो। सॉरी माता जी, अब आ रही है माता जी? अब अच्छे से आ रही है माता जी। जी माता जी, तो अब गुस्सा थोड़ा कम आता है माता जी, खुद की गलती एक्सेप्ट करते हैं, खुद की गलती ही देखने की कोशिश करते हैं माता जी, दूसरे की गलती नहीं देखते। तो वो काफी चेंज है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू रशिका माता जी। शिवानी माता जी आप बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। पहले माता जी भक्ति में आने से पहले जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था या मतलब ऐसा कि जो मुझे बुरा लगता था, तो मैं सोचती थी मैं ऐसा कैसे हो गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्ति में आने के बाद जब भी अब कुछ ऐसा होता है जो मतलब मेरे मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, कृष्णा है साथ में तो कृष्णा सब देख लेंगे, जो भी है कृष्णा ही कर रहे हैं सब कुछ। तो जो भी कर रहे हैं कृष्णा मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ ना कुछ लेसन के लिए ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। तो मतलब बुरा नहीं लगता कुछ भी, ऐसा नहीं सोचती मैं कि ये बुरा हो गया, मैं सोचती हूँ कि ठीक है कृष्णा जो कर रहे हैं वो सब सही है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जया माता जी आप फिर से कुछ बोलना चाहेंगी। माता जी आपने हैंड रेज किया है, आप बता सकती हैं माता जी। ठीक है, प्रिया माता जी। प्रिया माता जी आप बता सकती हैं। जी जया माता जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी।
हाँ हाँ माता जी, मैं एक चीज और मतलब बताना चाहती हूँ कि पहले मुझे जैसे ऐसा लगता था बचपन से ही कि हाँ मुझे जॉब करनी है, टीचर, मतलब अभी भी टीचर तो बनना है मुझे, गवर्नमेंट जॉब करनी है, टीचर बनना है। और इनफेक्ट भक्ति में आने के बाद भी माता जी मुझे यही लगता था कि नहीं, ऐसा कहते हैं ना कि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके बदले में उनसे कुछ भी आशा रखते हैं, कुछ भी उम्मीद रखते हैं कि नहीं भगवान मुझे शायद मेरी नौकरी लगनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि उसमें हम स्वार्थी बन जाते हैं, वो ऐसे भक्ति नहीं मानी जाती। तो माता जी भक्ति में आने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मेरी जॉब लगनी चाहिए, और शायद मैं अच्छे से भक्ति भी तभी कर पाऊंगी। ऐसा घर वालों का थोड़ा मतलब पढ़ाई का भी रहता है कि अभी पढ़ाई करो, स्टूडेंट हो, है ना, तो तभी मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगी, तभी मेरी लाइफ मतलब अच्छी होगी, तभी मैं थोड़ा ज्यादा खुश रह पाती हूँ, सब मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन माता जी अब जैसे जैसे हम भगवान का नाम जब करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं, और अब मुझे माता जी लगने लगा है कि हाँ ठीक है, हम पढ़ाई करना है, और जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं तो कि हाँ पढ़ाई करना है और अच्छे से पढ़ लो, फिर वो सब कृष्णा देख लेंगे, सब उनके लिए वो जाने कि हम जॉब लगानी है नहीं लगानी। ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल अब ऐसा नहीं रहा कि पहले तो मेरा बचपन से ड्रीम था कि नहीं लगनी चाहिए लगनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा कि नहीं मेरी जॉब लगनी चाहिए अब, वरना उसके बिना मैं दुखी हो जाऊंगी, या फिर मेरी भक्ति अभी अच्छे से नहीं हो रही उसके बाद अच्छी हो पाएगी। और माता जी एक चीज और है कि जैसे माता जी, हम खुश माता जी की कभी मैं इतना तो सुन नहीं पाती, पर जैसे मैं उनसे इंस्पिरेशन मैंने ली है ना, प्रभु जी की क्लास सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं कि हमें जो भी करना है भगवान की सेवा के लिए या कृष्ण के लिए ही हम हर काम को कर रहे हैं, ऐसा सोच के करना चाहिए। तो माता जी एक चेंजेस ये भी आया कि हम कुछ भी करें जैसे क्लीनिंग, कुकिंग, तो बस यही सोच के करना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से वो काम होता है। इनफेक्ट पढ़ाई भी अगर हम यही सोच के कर रही हूँ कि हाँ भगवान के लिए ही कर रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी भी हो पा रही है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। जी अक्षरा माता जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। माता जी भक्ति में जब चैंटिंग वगैरह नहीं करती थी तो जैसे हर छोटी छोटी बात पे किसी ने कुछ कर दिया तो बिल्कुल इंस्टेंट जवाब तो होता ही था, उसके साथ साथ रिएक्शंस बहुत दिन तक चेतना खराब रहती थी, और पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आते थे, निगेटिव थॉट्स तो भर जाते थे, जैसे जिलशी तो जैसे फैमिली में भी अगर किसी को मतलब कुछ हो गया तो मैं तो ऐसा जैसे जिलसी टाइप का होता था, और बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि बहुत छोटी छोटी बातों पे चेतना खराब हो जाता था, और उस कॉन्शियसनेस में और फिर कोई भी काम पढ़ाई वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। तो इससे ये भी फायदा है कि हमें हमें हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा मतलब ठीक रह सकती है, अगर भक्ति अच्छे से करते हैं तो कॉन्शियसनेस पे उतना फर्क नहीं पड़ता, और हम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं फिर, और सारा काम फिर अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि कृष्णा को सेंटर में रख के करते हैं फिर तो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। प्रिया माता जी आप आपको आंसर देना माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। अ, मैं अगर कहूँ तो मेरे को तो एक अच्छी एसोसिएशन मिल गई है कि जिससे कि मैं काफ़ी बार माया से अपने आप को इमर्ज कर लेती हूँ। मैं काफ़ी बार डाइवर्ट हो जाती हूँ माया में, ऐसा काफ़ी बार मैंने खुद में ऑब्जर्व किया है। बट बीच-बीच में मेरे को एसोसिएशन मिलती रहती है, तो फिर मैं बार-बार फिर वापस ट्रैक पर आ जाती हूँ। तो मेरे साथ अभी पुश एंड पुल चल रहा है माया के साथ, माया देवी के साथ, और क्या कहते हैं भक्ति के साथ। तो अभी मैं थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्ट भी हूँ, बट मैं बार-बार ट्रैक पे आना भी चाहती हूँ और आ भी जाती हूँ, बट बीच-बीच में हो जाता है कि इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। बट मैं नहीं चाहती हूँ माया के साथ जाना, मेरे को भक्ति ही करनी है, बट जो एसोसिएशन है वो वापस मेरे को ले आती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मैं डाइवर्ट भी हो रही हूँ तो मैं वापस आ जा रही हूँ। तो मेरे को ये एसोसिएशन बहुत ज़्यादा पसंद है। जो खुश माता जी हैं, नुपुर माता जी हैं, शिवानी माता जी हैं, सबकी एसोसिएशन मिलती रहती है, तो मैं वापस ट्रैक पर आ जाती हूँ, और आई थिंक मैं इतनी भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही हूँ भक्ति में जितना बाकी भक्त कर रहे हैं, ठीक है? मैं उतनी उस लेवल की हूँ भी नहीं,
क्योंकि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा नीच किस्म की भक्त हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं आता और बस एक ही माला बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। तो बस यही चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, फॉर एवरीवन जो भी यहाँ पे जॉइन है। आप सबसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड प्लीज़ मेरे को वापस लेकर आ जाया करो आप सब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती हूँ माया में। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच प्रिया माता जी। अंकिता प्रधान माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हरे कृष्णा माता जी, धनपत प्रणाम। माता जी, भक्ति में आके बहुत सारी चेंजेस आई है और कभी कभी पहले के जैसे अभी पहले गुस्सा चिड़चिड़ापन ऐसा उस चीज़ में अभी चेंजेस आ रहे हैं। और पहले जैसे खुद को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, सब कोई गलत कर रहे हैं। पर जैसे भक्ति में हम लोग जानते हैं कि कुछ भी चीज़ हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे ही कारण होता है। तो वही चीज़ें हैं, खुद को ये समझना, खुद को सबसे ज़्यादा नीचा समझना चाहिए, हमें हम्बल रहना चाहिए और बाकी सबको कृष्ण के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, कोई भी दूसरा नहीं है। ये सब चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं और आप सबकी कृपा है कि आगे भी ये सब चीज़ें मैं अच्छे से कर पाऊँ, समझूँ और अपने लाइफ को कृष्ण के अकॉर्डिंग कृष्ण की ओर ले जाऊँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो बहुत अच्छा रहा सेशन। तो मैं अपने बारे में भी बता देती हूँ आज। मेरे साथ तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं माता जी भक्ति में आने के बाद। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब पहली चीज़ तो ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक थी कि मुझे ना बहुत सारा कार चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे, ये वो मनी वगैरह, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थी थोड़ी-सी। पर अब मतलब जैसे लगता है जैसे सब कृष्ण को मर्ज़ी से बहुत अच्छा है और मुझे इतना भी मतलब इतना तक हो सके कि मतलब इस्कॉन में सेवा दे सकूँ। मतलब मेरी तरफ से भी अगर मैं अब मटेरियल लाइफ़ में हूँ तो इस्कॉन में मतलब फाइनेंशियली या फिर मतलब ऐसे तो मैं अभी बहुत नीच भक्त हूँ, बहुत काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा आगे हुआ तो। और बाकी अभी तो और जैसे कि जेलसी भी बहुत थी पहले बचपन टाइप में, मतलब बचपना था बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें सीख गई हूँ माता जी। अब जब से ज्वाइन हुई हूँ ना तो माता जी मतलब ऐसे बोला जाए तो अगर उस पॉइंट से भी बोला जाए पढ़ाई वगैरह के पॉइंट से भी, तो मेरा बहुत अच्छा पढ़ाई में भी बहुत आगे मैं निकली हूँ। मतलब भक्ति और पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी से बैलेंस माता जी और गुरु गौरांग की कृपा से रही है। तो ये सारी चेंजेस बहुत सारी आई हैं माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी इस सेशन को कंडक्ट कराने के लिए। तो अक्षय माता जी और नुपुर माता जी, आप आगे कंटिन्यू करा सकते हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप अपने रियलाइजेशन शेयर कर सकते हो ओवरऑल आप लोगों को पूरा मिला के कैसा लगा सेशन। कोई बात बता सकते हैं अगर चाहे तो। या फिर हाँ हाँ माता जी बताइए। जी माता जी, तो आज का सेशन ओवरऑल बहुत अच्छा था। हर बार की तरह इस बार भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला माता जी। और मतलब आज का सेशन में ज़्यादा पॉइंटेड ये था कि हमें हायर कॉन्शियसनेस और हायर टेस्ट की तरफ बढ़ना है, ताकि हम लोग को पता चल सके कि लोअर टेस्ट और लोअर कॉन्शियसनेस में कितनी खराबी थी, मतलब कितना ज़्यादा वो सबसे
पहली स्टेज रहेगी स्पिरिचुअलिटी की। तो मैंने तो यही सीखा माता जी, और बहुत अच्छा था क्लास, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माता जी ये क्लास के लिए, क्लास होती है तो। थैंक यू सो मच इस क्लास के लिए। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। और आप लोग फीडबैक भी भेज सकते हैं कि हम लोग आगे से और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग साथ में एक और अच्छा बॉन्ड बना सके और अच्छा एसोसिएशन के साथ भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर देते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे 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 राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी की जय। सभी उपस्थित भक्तवृंदों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।